हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज का 5वां लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं। इस 5वें लेक्चर के अंदर आज मैं तीसरा चैप्टर आप लोगों को करवाऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। 15 क्वेश्चन फुल एनर्जेटिक वाले मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस लेक्चर के एंड तक मेरे साथ आप लोग जुड़े रहना। जो स्टूडेंट्स आज इस चैनल पर नए हैं, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ चारों तरफ जो है फैलाने का भी काम करें। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ईटीटी का नया बैच 11 मई से शुरू होने जा रहा है। एक्चुअल में ये बैच आज से शुरू करना था, कुछ रीजंस की वजह से इसको 11 मई को शिफ्ट कर दिया गया है। 11 मई से ये बैच शुरू हो जाएगा। 4 लेक्चर पेड ग्रुप में लगेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर फ्री क्लासेस और पेड ग्रुप में क्या फर्क है। तो पेड ग्रुप के अंदर जो आपकी क्लासेस होंगी वो थ्योरी में कंडक्ट होंगी। आपके 4 लेक्चर पहले दिन शुरू होंगे, एक साइंस का, एक मैथ का, एक इंग्लिश का और एक सोशल साइंस का। पूरे बैच की 6 सब्जेक्टों की कंप्लीट प्रिपरेशन की टिल एग्जाम तक की जो टोटल फीस है वो 5000 है। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। शुरू करते हैं हमारे आज के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो वर्क, पावर एंड एनर्जी का सबसे पहला क्वेश्चन, तो चैप्टर का नाम आप लोगों ने देख ही लिया। चैप्टर का नाम है कारज, शक्ति अते ऊर्जा। ठीक, कारज, शक्ति अते ऊर्जा। सबसे पहला क्वेश्चन, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर एक एनर्जी है ना, उसी एनर्जी की वजह से मैं आपको टीच कर रहा हूं। इस एनर्जी को जो नापने का यूनिट है वो वाट नहीं है, न्यूटन नहीं है, किलोग्राम फोर्स नहीं है। इसका राइट आंसर है जूल। जूल जो है वो एनर्जी का एसआई यूनिट होता है, बल्कि इसका छोटा यूनिट सीजीएस अर्ग होता है। और आपको पता होगा एनर्जी का एक तीसरा यूनिट और भी होता है जिसे हम लोग कैलोरी बोलते हैं। और आप याद रखना, एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी 4.18 जूल। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सीखने वाली इतनी बातें आई है। एनर्जी का यूनिट है, यहां राइट आंसर आएगा सी, जूल। और ये एसआई बड़ा यूनिट है, सीजीएस अर्ग है, और एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर भी होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ कारज बोलते हैं। ठीक है, दुनिया में जहां ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की वजह से कारज भी होता है। ठीक है, अब जैसे एक आदमी बहुत सारा काम करता है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी ऊर्जा है। कोई व्यक्ति थोड़ा सा काम करता है, उसका मतलब उसमें थोड़ी ऊर्जा है। जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना ज्यादा कार्य होगा, जितनी कम ऊर्जा होगी उतना कम कार्य होगा। ऊर्जा को जनरली यू के साथ और कारज को, वर्क को डब्ल्यू के साथ डिनोट किया जाता है। आप यू को डब्ल्यू में और डब्ल्यू को आप यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा। वर्क का यूनिट भी क्या होता है? जूल होता है। पर यहां ध्यान रखना, जूल वर्क का एसआई बड़ा यूनिट है, बल्कि अर्ग जो है वो सीजीएस छोटा यूनिट है। वर्क और एनर्जी दोनों के यूनिट सेम होते हैं, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होता है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्जेबल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पावर का यूनिट क्या होता है? पावर, पावर जिसे हम शक्ति बोलते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, पावर होता है वर्क बटा टाइम। आप ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ शक्ति कहलाउंदी है। अगर आप बहुत सारा काम कर दो थोड़े से टाइम में तो आप बहुत पावरफुल हो। अगर आप थोड़ा सा काम करो बहुत ज्यादा टाइम लगाकर तो आपकी पावर कम है। सो पावर सीधा सीधा इससे नापी जाती है कि आप कितना काम करते हो। तो पावर को नापने के यूनिट है वाट। वाट एक ही यूनिट है, दूसरा कोई यूनिट नहीं है। पावर को नापने का यूनिट क्या है? वाट। ज्यादा से ज्यादा इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? आप बताओगे 10 की पावर 3 वाट के। आपसे पूछ लिया जाता है 1 मेगावाट किसके बराबर है? 10 की पावर 6 वाट के। आपसे पूछ लेते हैं 1 गीगावाट किसके बराबर है? 10 की पावर 9 वाट के बराबर होता है। पावर का यूनिट क्या है? वर्क बटा टाइम।
अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किलोवाट आवर, ये किसका यूनिट है? आपने बताना है किलोवाट आवर। ये कोई फार्मूला नहीं है, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसे हम लोग यूनिट बोलते हैं और यूनिट ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ किस दी इकाई है? मोमेंटम रेखांशी संवेग दी या आवेग दी या शक्ति दी या एना विचों कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा डी, एना विचों कोई नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किलोवाट आवर, यहां से तारा बना के हम लोग लिख लेते हैं, किलोवाट आवर, ध्यान रखना ये एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम यूनिट है, मीटर यूनिट है, जूल यूनिट है, अर्ग यूनिट है। किलोवाट आवर यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजलई ऊर्जा। बिजलई ऊर्जा ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਵਰ ਊਰਜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਦੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ 1 किलोवाट आवर ऊर्जा ਅਸੀਂ कंज्यूम कर लेने हाँ। इट मीन हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है वो इस बात को देखकर नहीं आता कि आपने कितनी पावर कंज्यूम कर ली, बल्कि वो इस बात को देखकर आता है कि आपने कितनी ऊर्जा खपत कर ली। हमारे घर के बाहर जो बिजली का मीटर लगा है उसे एनर्जी मीटर कहा जाता है, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हो वो उसे चेक करता है। तो यहां इसका राइट आंसर कोई नहीं था। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी आएगा। पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? ये क्वेश्चन मैंने सैकड़ों पेपर में देखा है, पिछले 10 सालों से इतने पेपर की तैयारी कराई है, सभी के अंदर बहुत से पेपरों में क्वेश्चन आता है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर है। अब देखो, एक मतलब एक, किलो में होते हैं 1000, वाट को मैं लिखूंगा वाट, आवर को घंटों में बदलो फिर सेकंडों में बदलो, तो 60 गुना 60 हो गया। तो ये कितना आ गया? 1000 गुना 3600 वाट, ये सेकंड था ना, 3600 वाट सेकंड, तो ये हो गया 36 लाख वाट सेकंड। समझ लग रही है बात मेरी? 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब 1000 होता है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 गुना 60 36 होते हैं ना, 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 36 लाख आ गया ना। और वाट तो था ही हमारे पास, सेकंड भी था ही, वाट सेकंड आ गया, तो ये आ गया 3.6 गुना 10 की पावर 6 वाट सेकंड, ऐसे आ गया ना। अब देखो पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या था आप लोगों को पता है? पावर का फार्मूला होता है वर्क बटा टाइम। 1 वाट पावर कब होती है? अब इसी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? 1 वाट पावर कब होगी? जब 1 जूल काम 1 सेकंड में हो जाए। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, वाट के साथ सेकंड मल्टीप्लाई कर दो तो जूल बन जाता है ना। 1 वाट को 1 सेकंड से मल्टीप्लाई करो तो 1 जूल बन गया, तो वाट सेकंड की जगह मैं जूल लिख सकता हूं। 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल आ गया। ठीक है ना? समझ लगाओ, वीडियो को थोड़ी सी पीछे करो, आराम से चेक करो। राइट आंसर है ए। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7वां क्वेश्चन, फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? फोर्स को वेलोसिटी से, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखो आपके सामने फोर्स इंटू वेलोसिटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है वर्क डन बटा टाइम टेकन, यही होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो फोर्स को मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर आ गई ना। तो पावर का एक ये भी फार्मूला बन जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो राइट आंसर इज डी। बताओ भाई सबको समझ आया कि नहीं आया? यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो इसका क्या आ जाएगा? डी। हाँ जी, हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था ये मोमेंटम। अगर किसी को याद हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ मुझे। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन आज का, मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं? तो जिस बच्चे को याद है प्लीज कमेंट करके बताओ
व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? टाइप करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। वर्क, वर्क क्या है? क्या वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है? क्या कार्य आदिश राशि है, सदिश राशि है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है? ये आप लोगों ने बताना है। सो आप लोग सभी जानते हो वर्क का फार्मूला क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब आप फोर्स लगाते हो किसी बल पे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसका फार्मूला है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो वर्क का राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। राइट आंसर इज ए, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। जैसे हमारे पास वर्क का बड़ा यूनिट है एसआई, छोटा यूनिट है सीजीएस, इनमें रिलेशन क्या होता है? देखो हमारे सामने वर्क है, ठीक। वर्क को नापने की दो इकाई होती है, हमेशा याद रखना। बड़ी इकाई है एसआई, छोटी इकाई है सीजीएस। बड़ी इकाई इसकी जूल है और छोटी इकाई इसकी क्या है? अर्ग है। छोटी इकाई अर्ग है, बड़ी इकाई जूल है। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10 की पावर 7, जैसे 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर था ना, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। छोटे और बड़े इकाई के अंदर इतना डिफरेंस है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? डी डॉग 10 की पावर -7, क्योंकि इसने सीजीएस बटा एसआई पूछा है। तो आंसर क्या आएगा? 10 की पावर -7। 9वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 9वां क्वेश्चन ये कहते हैं कि एरिया अंडर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? एरिया। देखो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इधर एरो लगाओ, एक इधर एरो लगाओ। मान लो इस तरफ मेरी फोर्स बढ़ रही है और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ठीक। और एक ऐसा डब्बा बन जाता है, ये एरिया निकालना है हमें। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। अब आप खूब बताओ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क ही तो होता है, ये वर्क का ही तो फार्मूला है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो ये एरिया क्या बताएगा? वर्क डन। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया बनता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग बताओगे वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, कि कितना काम हो चुका है। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक बॉडी जो रेस्ट अवस्था में है, आराम अवस्था में है, क्या उसमें एनर्जी हो सकती है? क्या उसमें वेलोसिटी हो सकती है? क्या उसमें स्पीड हो सकती है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जब चल ही नहीं रही तो वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो। जब चल ही नहीं रही तो मोमेंटम भी जीरो। एनर्जी हो सकती है उसमें। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसे कि स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, वो एक वस्तु की स्थिति की वजह से ही बनती है कि उसकी स्थिति क्या है। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने। जब हम लोग किसी हथौड़े को उठाते हैं ऐसे, आपने एक हथौड़ा उठाया ऐसे किसी पर मारने के लिए, जब आप हथौड़े को उठाते हो क्या उसमें बिजलई ऊर्जा है? नो। क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है? जब आप उसको मूव करते हो तब है, पर आपने यहां उठा रखा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh होती है, कि आपने कितना ऊंचा उठाया और उसका मास कितना था, गुरुत्वीय प्रवेग उस पर कितना लग रहा है। राइट आंसर है बी। और याद रखना, चाहे दुनिया में गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा हो, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को नापने की जो इकाई होती है वो जूल होती है, ठीक। आज के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कल इसके सारे के सारे जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। क्या रिश्ता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने सैकड़ों पेपर के अंदर देखा है जहां ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये आपकी ओपन क्लासेस है, यहां मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूं। पेड ग्रुप के अंदर ये मैं सब थ्योरी में पढ़ाता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है। यही डिफरेंस है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को यही थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि सर क्लासेस तो आप लगा ही रहे हो, फिर पेड ग्रुप में क्या है? पेड ग्रुप में हम लोग एमसीक्यू नहीं करते, ये मैं आपको ओपन में सब चैप्टरों के कराऊंगा, कोई चैप्टर नहीं बचेगा।
पेड ग्रुप में आपको एक एक चीज कंसेप्चुअली थ्योरी के अंदर पढ़ाता हूं मैं, ताकि कंसेप्ट पूरी तरह से फिर मजबूत हो। हाँ जी, 12वां क्वेश्चन क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मुझे बताओ। हाफ mv² होता है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं जो गति में होती है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को गतित ऊर्जा भी आखते हैं। दुनिया विच जिन्नी भी वस्तुआं गति विच होंदी है उन्हां विच होंदी है काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है हाफ mv²। मान लो ये कार है, ये कार सड़क पे भागी जा रही है, ठीक है, ये कार, इसका मास है m, कार की वेलोसिटी है v, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को आपने k से लिख लो, मान लो k इज इक्वल टू हाफ mv² है। क्या मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड कर सकता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m से m कट जाएगा, 1 आ जाएगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये m² इंटू v² डिवाइडेड बाई 2m बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया? हाफ mv² को आप m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, m² इंटू v² बटा 2m बन जाएगा। और p किसके बराबर था? mv के, लीनियर मोमेंटम। इसकी जगह मैं p लिख सकता हूं, तो p² डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी k है। आ गया ना रिश्ता? ये रिश्ता बन गया दोनों में, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का। k इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m है। तो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन, k इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m। राइट आंसर आ गया b। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अगला फार्मूला 13वां क्वेश्चन, जूल पर सेकंड किसकी इकाई है? जूल और नीचे सेकंड, ये किसकी इकाई है? ये हम लोग देख लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया, ऊपर है जूल, नीचे क्या है? सेकंड। जूल वर्क की इकाई होती है, सेकंड टाइम की इकाई होती है। तो वर्क बटा टाइम टेकन क्या होता है? पावर। पावर ही तो होती है। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क बटा टाइम। पावर क्या होता है? वर्क बटा टाइम। तो वर्क बटा टाइम क्या होता है? पावर। सो जूल सेकंड जो है वो पावर की इकाई होती है। तो राइट आंसर आएगा 13वें क्वेश्चन का ए। पावर इज द राइट आंसर। अगर वर्क के फार्मूले में थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्क का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब सम टाइम क्या होता है, जैसे मान लो ये डब्बा पड़ा है, आप इस पे फोर्स लगाते हो इधर, बॉडी चल पड़ती है मान लो इधर, तो इसमें एक थीटा आ गया ना। तो वर्क का पूरा फार्मूला बनता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट। जब आप इसको खोलते हो तो खोलने के बाद ये बन जाता है एफ इंटू एस कोस थीटा। ये वर्क का पूरा फार्मूला है। वर्क का पूरा फार्मूला होता है एफ इंटू एस कोस थीटा। और जब इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो वर्क आ जाता है 0। ठीक, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ लगा, बैक करके फिर से देख लो। तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो वर्क क्या आ गया? 0। वर्क जो है, वर्क देखो ध्यान रखना, वर्क पॉजिटिव हो सकता है अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, वर्क नेगेटिव हो सकता है अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, और वर्क 0 हो सकता है अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है। इस तरह से वर्क को हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कर सकते हैं। यहां इसका राइट आंसर क्या आएगा कि वर्क इज 0। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय ए बॉडी इन मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी गोल घूम रही है उस केस में वर्क क्या होगा? 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या आप कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि जब कोई बॉडी गोल घूम रही है इस तरह से, मान लो उसने एक चक्कर काट लिया गोल घूम के यहां आ गई, वर्क क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है? वर्क का फार्मूला देखो, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब एक बॉडी यहां से चली और वापस यहीं पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी ना। तो जब आप इसको 0 कर दोगे तो वर्क भी क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क भी क्या हो गया? 0। इसका राइट आंसर आएगा 0। ठीक, उम्मीद करता हूं आज के 15 के 15 क्वेश्चन कंसेप्चुअली आपको अच्छे से समझ लगे होंगे। कल हम लोग इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। पेड ग्रुप स्टूडेंट्स अपना शुरू होगा, पर उससे पहले आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप अपना ज्वाइन नहीं किया है
तो आप लोग अपना नाम लिखो, अपना पेपर लिखो, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे मैसेज कर दो, आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां आपको टाइम टू टाइम जो आपके वीडियो लेक्चर्स है, पीडीएफ्स है, स्टडी मटेरियल्स है, गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, वो मिलती रहेंगी आपको। पेड ग्रुप अपना स्टार्ट होगा अब सोमवार से, आने वाले सोमवार से 11 मई से सोमवार को है पेड ग्रुप स्टार्ट होगा। 4 लाइव लेक्चर पहले दिन लगेंगे आपके, 7 अलग अलग टीचर्स होंगे जो पूरा कोर्स कराएंगे। पीडीएफ में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नोट्स मिलेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस होगी, मॉक टेस्ट आपको एंड में मिलेंगे। 6 के 6 सब्जेक्टों की कंप्लीट प्रिपरेशन है। पूरी जानकारी के लिए अभी के अभी इन दिए गए नंबरों के ऊपर आप लोग कॉल करो, पूरी इंफॉर्मेशन लो, अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ और पहले ही दिन आने वाले सोमवार से चारों लेक्चर्स को आप लोग लाइव लगाना अपने टीचर्स के साथ शुरू करो। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, बाय।